What is personality? I have explained in some words. Personality is the sum. Sum. What is the meaning of sum? Addiction. Sum total of your physical attributes and inner traits. Physical attributes. What I said, that is your out of appearance, means outward appearance. What you look. What is the look from outside? That are included your eyes, your hair, your dressing way, your body structure. All the things comes in the physical attributes. And when we talk about the inner traits, so trait means, what is traits? Hmm? Lakshan. Do you know what is the meaning of trait? No? Let's see and search what is the meaning of trait. See, the meaning of trait. Okay. So here we have a meaning of trait. किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व की विशेषता. A quality that forms part of your character or personality. So it forms the part of your personality and character as well. किसी व्यक्ति की, आप किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्ति के चरित्र की बात कर रहे हैं या उसके व्यक्तित्व की? व्यक्तित्व मीन्स आपका वही पर्सनालिटी हो गया. आप पर्सनालिटी में कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, वही चीजें हम सारी चीजें कवर करेंगे आज कि क्या क्या है. तो ट्रेट्स हम उसको कहते हैं. नाउ लेट्स कम. So here personality is the sum total of your physical attributes and inner traits. So inner traits, now we have already gone through the meaning of inner traits. Traits means जो आपके क्या चरित्र को बताता है कि आप है क्या अंदर से, है ना. अब बाकी चीजें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं. Let's read. In fact, what we see physically from outside. So what is the meaning of this? What we see physically from outside? हम बाहरी रूप से क्या देखते हैं. यस, हम किसी व्यक्ति को बाहरी रूप से क्या कैसे देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए सपोज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है. मैं कैसा दिख रहा हूं, आप देखने में क्या क्या चीजें गौर कर रहे हैं. हाइट्स हो सकते हैं, हेयर स्टाइल हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, गेस्चर एंड पोस्चर्स हो सकता है ना. और वॉइस टोन, बिल्कुल सही कहा आपने, वॉइस टोन देख सकते हैं आप, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं. ये जो जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज आपकी क्या है? फिजिकल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूट्स जस्ट 10%, मीन्स ये सिर्फ आपका 10% एक हिस्सा है. व्हाट आई सेड यस्टरडे आल्सो, मीन्स जो आप बाहरी रूप से दिखाई देते हैं वो सिर्फ एक 10% हिस्सा होता है आपकी पर्सनालिटी. नाउ लेट्स मूव ऑफ अ पर्सनालिटी. द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आर. अब जो इसके मेजर हैं पार्ट्स पर्सनालिटी के, वो क्या क्या है वो देखते हैं. So we have two. First one is outward traits and second is inner traits. So traits तो हम समझ चुके हैं. अब outward and inner को हम एक बार समझ लेते हैं ये क्या होते हैं. Outward means जो हमने अभी जस्ट बात किया, जो हम बाहरी रूप से दिखाई देते हैं. Outward मतलब जो बाहर से आप जो जो चीज किसी को देखकर आप जज करते हैं वो आता है आपका. और inner क्या होता है? अंदर. और अंदर की चीज जो बाहर आती है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकती है? बिहेवियर, ओके, एंड सोच, ओके, ओके, एंड ओके. लेट्स सी, आपने जो भी बताया हम सब चीज देखेंगे यहां पर क्या क्या चीजें इसमें आती है इनर में और आउटवर्ड में. सो आउटवर्ड ट्रेट्स क्या है ये देखो. आउटवर्ड ट्रेट्स आर द माइनर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. माइनर मतलब क्या होता है? बहुत कम, छोटा सा पार्ट. माइनर हम उसको भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी की उम्र 18 साल से कम होती है तो उसको भी हम माइनर कहते हैं, ठीक है. और मेजर जो 18 से ऊपर हो जाता है उसको हम कहते हैं. सो ये कह रहा है आउटवर्ड ट्रेट्स आर द माइनर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. ये हमारे पर्सनालिटी का बहुत ही क्या पार्ट है? छोटा सा पार्ट है, ठीक है. दिस इज हाउ वी लुक एट अदर्स. ये वो है कि हम किसी को कैसे देखते हैं. क्या? हाइट, बिल्ट. बिल्ट मीन्स व्हाट इज बिल्ट? जैसे हम सुनते ना बॉडी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मतलब वो बॉडी को क्या करता है? फॉर्म करता है, अपनी बॉडी को बनाता है, स्ट्रक्चर को शेप देता है अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को. तो बिल्ट मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बिल्ट हुआ है, क्या कैसे पार्ट्स हैं उसके, हर चीज आती है उसके अंदर, ठीक है. फीचर्स एटसेट्रा. एटसेट्रा मतलब और भी ऐसी सारी चीजें हो सकती है जो आपके आउटवर्ड जो दिखाई देते हैं, ठीक है. दीज फीचर्स कैन नॉट बी चेंज्ड बट ओनली ग्रूम्ड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये जो आपके जो बातें हैं ना, हाइट्स हैं, बिल्ट है और फीचर्स हैं, क्या आप इसको कहीं बदल सकते हो जल्दी?
कह रहा है कि इसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो। क्या आपने कलर को कहीं बदल लोगे आप? कभी नहीं बदल सकते। वो कुछ वक्त के लिए बदल सकता है, कुछ वक्त के लिए आप बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रहोगे वही। क्या आप अपने बालों को कभी भी ठीक कर सकते हैं? मतलब जो आपका जन्म से है जो बाल, वही तो रहेगा आपका। भले ही आप उसको क्रीम लगाते हो, कलरफुल कर लेते हो, है ना, और भले ही आप उसको स्ट्रेट कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो वो कुछ वक्त के लिए होता है, फिर बाद में वही हो जाता है। सो ये कह रहा है कि इन चीजों को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रूम कर सकते हैं। ग्रूम मतलब निखारना, उसको हम अच्छा बना सकते हैं, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। दिस इज नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इनर ट्रेड्स की तरफ। कि इनर ट्रेड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। हियर वी हैव इनर ट्रेड्स। अब इनर ट्रेड्स में कई सारी चीजें आती है, जैसे कि हमने बात किया कि आउटवर्ड तो जस्ट एक 10% हिस्सा होता है, माइनर पार्ट होता है पर्सनालिटी का। नाउ दीज ट्रेड्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। आगे ना यहाँ पर मेजर पार्ट, वहां पे क्या था, माइनर। माइनर मतलब छोटा सा, और ये होता है मेजर, जो सबसे मेन होता है पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जी हाँ। मोर ओवर दीज कैन बी चेंज, यहां पर इसने बोल दिया इसको हम बदल सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं, इसको, इसका हम विकास भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पे इसका विकास किया जा सकता है। पहले तो हम जान तो लें क्या क्या है, तो आपको खुद समझ में आएगा। The more one develops these traits, the better an individual becomes. जितना ही कोई इसी को डेवलप, कोई व्यक्ति इस इनर ट्रेट्स को डेवलप करता है, वो उतना ही बेहतर बनता चला जाता है जी। और ये कई बार होता है एज के साथ खुद ब खुद डेवलप होती है, कई बार होता है माहौल से बनता है, कई बार होता है आपके इन्वायरमेंट से बनता है। देखो क्या कहता है, आई क्या क्या, परसेप्शन, लर्निंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। परसेप्शन मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को लेकर के क्या अपनी राय रखते हैं, कैसे आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, आप किसी चीज को कैसे समझते हो। परसेप्ट मतलब आपका सोचने समझने का नजरिया किसी चीज को लेकर, ठीक है। और लर्निंग मतलब सीखना, है ना। अब ये भी चीजें किस पे डिसाइड होती है, जैसे कि अब मैं एक एक करके बताऊंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मींस आपका किसी भी चीज को रिएक्ट करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, किसी से बिहेव करने का तरीका, आपका किसी चीज को सीखने का तरीका, बोलने का तरीका, उसमें आपका एटीट्यूड क्या है। और एटीट्यूड में आपको ये चीज पता हो कि दो तरीके की एटीट्यूड आ सकती है, एक तो पॉजिटिव है ही और एक आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, एक आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। सो पॉजिटिव मीन्स जो सही है, जो अच्छा है, जो हमें देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड जो जिस पे शूट ही ना करे। लाइक मैंने कई बार आपको बताया भी है कि अगर आप एक गर्ल हैं, आप एक बॉय हैं, सो यू मस्ट हैव द एटीट्यूड ऑफ बॉय और गर्ल। आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई बॉस है, ठीक है, या ऑनर है, अगर उसके पास बॉस वाला ही एटीट्यूड नहीं है, तो क्या उसके जो वर्कर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट उतनी करेंगे? नेवर, कभी नहीं। तो इसीलिए हमारे पास वो एटीट्यूड भी होना चाहिए जो भी हम हैं जिस जगह पर। यू आर द स्टूडेंट, यू मस्ट हैव द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। आपको कैसे बिहेव करना है, मुझसे कैसे बात करना है। आप टीचर की तरह तो नहीं एटीट्यूड शो कर सकते, मेरा एटीट्यूड एक अलग हो सकता है। हाँ, रिसेप्शनिस्ट जो है, मैम है आपके ऑफिस में, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, अदर टीचर्स का एटीट्यूड अलग हो सकता है, आपका एटीट्यूड अलग हो सकता है। इन द सेम वे आप जब स्कूल में जाते हो तो वहां आपका एटीट्यूड अलग हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ अगर आप बॉस वालापन दिखाओगे तो फ्रेंड आपके साथ कभी रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए, ठीक है। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, अब उसी को अपोजिट कर दो। जहां पे जो होना चाहिए आप वो एटीट्यूड दिखा ही नहीं रहे, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता भी है, बॉस है लेकिन बॉस वाला एटीट्यूड नहीं है, तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया उनका, ठीक है। कई बार होता है आप यहाँ आ रहे हो, आपको जिस तरीके से आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए सुनाने का, वो आप एटीट्यूड रखते ही नहीं है। चाहे आप बेहतर कितना भी अच्छा समझ रखते हो, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है सही। इसी तरह पढ़ने का भी एटीट्यूड होता है किसी चीज का, कि आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो तो किस अप्रोच से पढ़ रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है ना। आप पढ़ने बैठते हो 5 मिनट, फिर फोन चलाना शुरू करते हो, फिर बातें करना शुरू करते हो, खाना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, व्हाट इज द एटीट्यूड? ये क्या है? ये दिखाता है आपके पढ़ाई के प्रति फोकस ही नहीं है। सो दिस इज, कई बार होता है किसी बॉय में गर्ल वाला एटीट्यूड आ जाता है, बिहेव करना, रिस्पॉन्स करना, है ना, रिएक्ट करना। वैसे गर्ल में किसी बॉय वाला नेचर आ जाता है, रिएक्ट करना, बिहेव करना, बातें करना। तो एक तरीके से वो शूट कभी नहीं करता, आपने देखा होगा, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लगता है, जो कि है ही नहीं, ठीक है। मीन्स होना ही नहीं चाहिए इस तरीके से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आपका कॉन्फिडेंस, क्या ये आउटवर्ड होता है? नहीं, दिस इज द इनर ट्रेड्स। आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपका खुद का है, ठीक है। हाँ, वो इनर ट्रेड्स है। और कहां से आता है कॉन्फिडेंस आपका? अंदर से। वो कैसे बिल्ड होता है, कैसे बनता है आपका? ये आपके
बहुत जल्दी नहीं बनते, इनर ट्रेड्स जो होते हैं ना वो जल्दी बनते ही नहीं है, ये आपकी बचपन से चीजें बनती चली जाती है। लाइक सपोज आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आप फैमिली बैकग्राउंड में रहते हैं आप, आपकी जो फैमिली है वो किस तरीके से आपसे बिहेव करती है, उनका रिएक्ट करने का तरीका क्या है, उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या है, वो किसी भी वक्त आपको कैसे बातें मतलब बोलती हैं, मतलब आपको लड़ाई हुआ तो कैसे रिएक्ट करती हो, है ना, और अगर जब कभी अच्छे से इंजॉय करना मोमेंट को तो वो कैसे रिएक्ट करते हो, तो उसी तरीके से आप भी धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी जैसे आपके दोस्त बाकी चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं वैसे धीरे धीरे आप भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि इस इलाके में ग्रुप बना हुआ है लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों का, तो वो भी क्या है, वो भी उनका एटीट्यूड कैसे आया, वो क्योंकि वो जिस सर्कल में रहते हैं उनकी सोच भी वैसे ही डेवलप होती चली गई, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना सर वो डरते ही नहीं है, तो कैसे नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस साथ में रहते रहते बिल्ड हो चुका है, वो आ गया अंदर से ही देख कर सुनकर। देन आपके कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है जैसे क्या है, शब्द हैं आपके, अब मैं जो बोल रहा हूं वो मैं ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहा हूं, मैं पहले सोच रहा हूं अंदर से, फिर उस शब्द को कि आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे क्या शब्द यूज करना चाहिए, ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनर ट्रेड्स। ओके, ये सारी की सारी चीजें जो आपकी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी, ये सारी चीजें कैसी बनती हैं, ये आपकी बनती है आपके बचपन से। आप बचपन से जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, आपके दोस्त जैसे मिलते हैं, आपके दोस्त के अलावा आपके टीचर्स का भी रोल होता है आपकी इनर ट्रेड्स को डेवलप करने में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कई बार लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी थिंकिंग वो अच्छी आती है, और इसी में एक वर्ड ऐड होता है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव अपने अंदर एनर्जी लानी, कहते हैं ना कि अगर आप 10 फेलियर लोगों के साथ रहोगे तो 1 साल 2 साल बाद आप भी फेलियर वाले सोचने शुरू कर दोगे। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोचता है, न्यू आइडियाज डेवलप करता है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपके अंदर भी वही एटीट्यूड आ जाएगी, मैं भी यही करूं। तो ये कैसे होता है, वहां रहने से, उनकी बातों से, उनकी बात करने के तरीके से। क्योंकि जो नेगेटिव पर्सन है वो आपसे बात जब जब करेगा वो आपकी एनर्जी लेना शुरू कर देता है, और धीरे 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 आप भी उसी की तरह नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो माहौल है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो हम जो कहते हैं ना हमारी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, हम क्यों ऐसे दिखते हैं, हम ऐसी क्यों सोच रखते हैं, क्यों नहीं जल्दी कोई बदल जाता है, क्योंकि आपने बचपन से जब कभी गौर ही नहीं किया। तो क्या लगता है इतनी जल्दी थोड़ी बदली जा सकती है चीजों, इतनी जल्दी नहीं बदली जा सकती। हाँ, आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है कि उसको ग्रूम कर सकते हो, मतलब जिम ज्वाइन कर लिया आपने, बॉडी को अच्छा बना लिया, बाल को कलर करवा लिया, ये सब क्या है, चेहरे पे क्रीम लगा के गोरे हो गए, तो वो जस्ट कुछ वक्त के लिए है, लेकिन इनर जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप रियलिटी में चेंज नहीं हो सकते। ओके, इसीलिए कभी बोला जाता है कि पर्सनालिटी जो है जल्दी नहीं डेवलप होती है। कई बार लोग कहते हैं स्कूल से आप कॉलेज जाओ, क्यों जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कॉलेज जब जाते हैं तो आप रियलिटी में ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे ऐसे लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका माइंड कहता है वाओ, ऐसा तो कभी मैंने सुना ही नहीं। जब आप प्रोफेसर्स के लेक्चर अटेंड करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरी बुक समझा दी हमें। और वो जिस तरीके से, जिस अप्रोच से आपको डिलीवर करते हैं लेक्चर, ऐसा लगता है कि हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई की हुई है, उस लेवल के लोग आपके आसपास में बैठे हैं जो आर्ग्यू करते हैं, उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग जब मैच करती है तो पता चलता है कि मेरी थिंकिंग तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं बहस करता हूं सिर्फ अपने इलाके में क्योंकि मेरी सोच वहीं तक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे माहौल में जाएंगे वैसे आपका एटीट्यूड बनता चला जाता है। नाउ लेट्स मूव, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि ट्रेड्स आर लाइक ब्रिक्स मेकिंग अ हाउस। क्या है इसका मतलब, क्या है बताओ? ट्रेड्स आर लाइक ब्रिक्स मेकिंग अ हाउस, व्हाट डज इट मीन? ब्रिक्स की तरह होगी जो घर बनाती है, वैसे आपका पर्सनालिटी। बिल्कुल, मतलब जो ट्रेड्स हैं आपके वो एक तरीके से ब्रिक्स, मतलब जो ईंट होती है ना घर बनाने में, जो ईंट यूज किया जाता है दीवार खड़ी करने के लिए, तो वो उसी तरीके से होती है। आप किसी घर को अच्छा बनाना चाहते हो तो बिना ईंट की मदद से तो आप नहीं बना सकते, वो शेप देता है घर को, है ना, और ईंट में भी अच्छी क्वालिटी ईंट लगाओगे तो अच्छा घर और मजबूती से बनता है। इसी तरीके से कह रहा है कि जिस तरीके से घर को बनाने में ईंट का यूज किया जाता है, वैसे ही ट्रेड्स जो है आपकी पर्सनालिटी को बनाने में यूज किए जाते हैं। वो जितने अच्छे होंगे उतनी आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी। आप जब भी ओपन करो इंस्टाग्राम तो कई लोग दिखाते हैं कि ऐसे ड्रेस पहनो, ऐसे फोटो खिंचवाओ, देखने में लुक बढ़ाना है ये करो, ये करना है ये करो, है ना। तो ये सब क्या है, ये दिखाता है पर्सनालिटी। और आपने ये भी दिखा हुआ इंस्टाग्राम पे जिसको आप जानते भी नहीं है लेकिन उसके लुक पे फिदा है आप। ऐसा हुआ है कभी? यू आर टोटली इंप्रेस्ड कि वाओ कितना अच्छा लुक है इसका,
और ऐसे कई लोग होंगे जो किसी को फॉलो भी करते होंगे कई जगहों पे, सोशल साइट्स पे। तो ये चीजें कैसे आई, आप उसको जानते तो है नहीं, लेकिन आउटवर्ड अपीयर से आपने उसको जानना शुरू कर दिया, आउटवर्ड ट्रेड से आपने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। सो दिस आर द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। आप जब तक इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो, तब तक वो चीजें कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। और मैंने कहा ना कि ये चीजें बनती है धीरे धीरे, अचानक से कभी नहीं बनाई जा सकती। अगर आप शुरू से ही आप बनाना शुरू करते हो तो अपने आप रिजल्ट आपका दिखना शुरू हो जाता है। अब जैसे आप कोई चीज बोलते हो, नॉलेज कहाँ से आता है, बुक से आता है। आप जब पढ़ोगे नहीं, अच्छे लोगों के साथ रहोगे नहीं, उनकी सोच नहीं जानोगे, तो आपके अंदर भी वो सोच कहाँ से आएगी। कोई थिंकर, कोई अच्छा स्पीकर, कोई लीडर ऐसे नहीं बन जाता है। वो भी कई लोगों की बुक्स पढ़ता है, कई लोगों की थॉट्स को पढ़ता है, जानता है, पहले उसके बारे में सुनता है, उसकी स्पीच सुनता है, तब जाकर वो अपनी भी चीजों को क्रिएट करता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसने खुद ही क्रिएट किया हो, पहले वो 10 20 50 लोगों के बारे में पढ़ता है, जानता है, तब वो अपनी खुद की थिंकिंग क्रिएट करता है। तो ये तब होगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे, आप लोगों से मिलना जुलना, अच्छे से इन्वॉल्व होना शुरू करोगे। दैट मे क्रिएट योर गुड पर्सनैलिटी इन फ्यूचर। ओके, सो डू यू वांट टू नोट डाउन, कुछ पार्ट्स नोट करना चाहते हैं? नोट डाउन।